तो भक्ति का अगला अंग जो है वो है भगवान की कृपा की बाट देखना, यानी कि टू टू वेट फॉर कृष्णास मर्सी, कृष्ण की अनुकंपा के लिए प्रतीक्षा करना। तो ये जो अंग है प्रभुपाद इसके बारे में अभी बताएंगे। पढ़िए रेखा मौसी, पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत 10.14.8 में कहा गया है, हे नाथ, जो निरंतर आपकी अहेतुकी की कृपा की प्रतीक्षा में अपने पूर्वकृत भागों को भोगता हुआ, पापों को भोगता हुआ, हृदय से, वाणी से और शरीर से निरंतर आपको प्रणाम करता रहता है, वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत का यह वाक्य सब भक्तों का मार्गदर्शक है। भक्त को अपने पूर्व पापों के दुख से तुरंत मुक्त होने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्ध जीव इस कर्म भोग से मुक्त नहीं है, क्योंकि पूर्व कर्मों से निरंतर सुख दुख की प्राप्ति का नाम ही संसार है। यदि कोई प्राकृत क्रियाओं से विरत हो गया है तो उसका फिर जन्म नहीं होगा। यह तभी संभव है कि जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म के परायण हो जाए, क्योंकि ऐसे कर्मों का फल नहीं होता। अतः कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में सिद्ध होते ही जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। ऐसा पुरुष फिर प्राकृत जगत में नहीं लेगा। इसलिए जो भक्त कर्म फल से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है, वह गंभीरता से कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे। मार्ग में कितने ही व्यवधान क्यों न आए, किसी बाधा की स्थिति में वह केवल श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण करता हुआ उनकी कृपा की बाट देखता रहे, यही उसका अवलंबन है। यदि भक्त इस भाव से दिन बिताता है यदि भक्त इस भाव से दिन बिताता है तो उसका वैकुंठ गमन निश्चित समझना चाहिए। इन क्रियाओं के द्वारा वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का दाय भाग अधिकार पा जाता है। दाय भाग पैतृक संपत्ति में पुत्र के कानूनी अधिकार को कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्त जो अपने कृष्ण भावना संबंधी कर्तव्य के निर्वाह में सब प्रकार के कष्ट सहने को सन्नद्ध रहता है, भगवत धाम का योग अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए ये भक्ति का अगला अंग है। जैसा कि हम लोग देखे थे, श्रवण 43वां अंग देखे थे, अभी 44वां अंग जो है ये है तत्कृपेक्षणम, यानी भगवान की कृपा को देखना। तो ये दशम स्कंद में आता है, 10, 14, 8, 10, 14, 8। ये ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थनाएं की हैं उसी वाले चैप्टर में आता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। तो क्या है ये? तो बोलते हैं प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं हम लोग को, no, 10, 14, 8 की रिपीट कर सकते हैं श्लोक, फिर हम लोग मीनिंग देखेंगे। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाक्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भात्। हरे कृष्णा। और भक्तों के लिए विशेष रूप से जब कठिनाई होती है कोई हमें जीवन में, तो ये श्लोक जो है बहुत बड़ा एक
आश्रय होता है भक्तों का। और प्रभुपाद देखिए बतलाते हैं इसका मीनिंग कि हे नाथ, जो निरंतर आपकी अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा में, जो प्रतीक्षा कर रहा है भगवान के अहेतुकी कृपा का, सुसमीक्ष मानो, सुसमीक्षा कर रहा है किसकी? तत् अनुकंपाम, आपकी अनुकंपा, आपकी अनुकंपा को, आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। और साथ में भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, आत्मकृता कृतम विपाकम भुंजान, अपने स्वयं के किए गए विपाक को, कर्म फलों को वो भोग रहा है। और भोगता हुआ वो क्या कर रहा है? हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते, हृदय से, वचन से, शरीर से आपको नमस्कार कर रहा है। जीवे यो मुक्ति पदे सा दाय भाग, तो ऐसा व्यक्ति जीते हुए भी मुक्ति पद में उसका दाय भाग है, मुक्ति पद का वो उत्तराधिकारी है। दाय भाग यानी कि जो इनहेरिटेंस होता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों को भोगता हुआ आपकी कृपा की बाट जो हो रहा है, हृदय, वचन और शरीर से आपको प्रणाम कर रहा है निरंतर, तो निश्चित रूप से वैसा व्यक्ति जो है मुक्ति का अधिकारी होता है, मुक्ति में उसका दाय भाग होता है। तो अभी प्रभुपाद देखिए बतलाते हैं कि पूर्व जो पाप होते हैं हमारे, उससे हमें दुख होता है, पाप से दुख होता है, ये बिल्कुल दुख का कारण पाप है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति में आ जाते हैं और फिर भी हमें कुछ दुख तकलीफ होती रहती है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दुख से तुरंत मुक्त होने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व का किया हुआ बहुत सारा चीज है जो कि तुरंत नहीं जाता है। तो तुरंत मुक्त होने की आशा नहीं करनी चाहिए पूर्व पापों से। और संसार में है हम लोग, तो पूर्व कर्म हमारे कुछ न कुछ उसका फल जो है वो रहेगा ही, और दुख और सुख की प्राप्ति जो है वो होती रहेगी, क्योंकि दुख और सुख की प्राप्ति का ही नाम संसार है। कोई व्यक्ति संसार में अगर है कोई व्यक्ति, तो उसको दुख और सुख दोनों मिलेगा। हाँ, अगर वो आध्यात्मिक जगत में चला गया है तभी ऐसा होगा कि वो हमेशा निरंतर आनंद में रहेगा। लेकिन संसार में अगर हम लोग हैं तो फिर मान के ही चलना है कि यहाँ पे दुख और सुख हमें मिलता ही रहेगा। हाँ, तो लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग यदि अब फर्दर अपना कर्मा बैलेंस नहीं बना रहे हैं, हम लोग फिर से कर्म फल नहीं संजो रहे हैं अगर, तो फिर हमारा फिर से जन्म नहीं होगा। लेकिन अभी चूंकि जन्म हो चुका है, प्रारब्ध हमारा मिल चुका है हमें, तो इस शरीर से संबंधित दुख सुख हमारे रहेंगे ही। तो ऐसा कर्म यदि करना शुरू कर दें जो भगवान के लिए है, तो फिर ऑफ कोर्स हमारा जन्म फिर से नहीं है और ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। तो जब कर्म फल हम अभी जिस अवस्था में हैं हम लोग, हमारे कर्मों के फल से अभी पूर्णतः हम लोग मुक्त नहीं हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो बीच बीच में है, जो जो फाइनली प्राप्त कर चुका है कृष्ण भावना में भक्ति, उसका तो मुक्ति हो गया। और जो बिल्कुल लगा हुआ है कर्मों में, भौतिकतावादी व्यक्ति, उसका तो कर्म फल जमा हो रहा है और उसी के हिसाब से हो रहा है। लेकिन जो बीच बीच में है उसको क्या करना चाहिए? वो कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, यानी भगवान के भावना में वो कर्म करता रहे, भगवान की भक्ति में। बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी, क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व कर्मों के फल हैं। तो बाधाओं कितने भी व्यवधान क्यों ना आए, वो करता रहे। और बाधा में वो क्या करे? जब बाधा आई तो परेशानी होगी, तो बाधा की स्थिति में वो भगवान का चिंतन स्मरण करे और उनकी कृपा की बाट जो होता रहे। यहाँ भगवान कृपा करेंगे, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, ये बाट जो होना जो है ये बहुत भक्ति का एक अंग है ये। तो इसी के सहारे वो अपना जीवन जो है बिताए कि भगवान अपनी अनुकंपा जरूर करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो समझ जाइए कि निश्चित रूप से वो भगवत धाम चला जाएगा।
क्यों? क्योंकि भगवत धाम जाने का दाय भाग पा लेता है, वो अधिकार पा लेता है। तो ये चीज यहाँ पे बतलाया जा रहा है। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56, इसमें बताया गया है स्थित धीर धीर व्यक्ति के बारे में, जिसका बुद्धि स्थिर है। ऑलरेडी जो स्थित बुद्धि में आ गया है, जो नहीं आया है अभी वो स्थित बुद्धि में, उसको इस दिशा में प्रयास करना है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुखेशु यानी दुखों में, बहुवचन है, दुखों में अनुद्विग्न मनः, उद्विग्न मनः उद्विग्न मनः मतलब जिसका मन उद्विग्न है, डिस्टर्ब्ड है, और अनुद्विग्न मनः मतलब जिसका मन डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये एकाएक की अवस्था नहीं आती है। सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख में स्पृहा हो गई कि हाँ और सुख मिले, और हैंकरिंग हो गई, स्पृहा हो गई, तो उससे अटैचमेंट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। दुख में मन को उद्विग्न होने से बचाना है, रोकना है, और सुख में स्पृहा से रोकना है। वीत राग भय क्रोध, राग यानी आसक्ति, भय यानी कि डर, क्रोध यानी गुस्सा। तो इनसे वीत, वीत यानी इनसे मुक्त होकर जो रहता है उसको स्थित धी बोलते हैं। उसकी बुद्धि जो है स्थित धी है, उसकी उसकी धी, उसका बुद्धि जो है स्थित है, यानी विचलित नहीं हो रहा है। तो ये भगवान बोल रहे हैं। तो धीर मुनि, मुनि मतलब स्थित धीर व्यक्ति। तो स्थित धीर मुनि उसको बोलते हैं। नहीं तो मुनि कई प्रकार के होते हैं। मुनि मतलब वो व्यक्ति जो अलग अलग, फिलोसफर बोल सकते हैं हम लोग, मुनि मतलब फिलोसफर। तो बहुत तरह के फिलोसफर होते हैं, लेकिन एक स्थित धीर मुनि जो होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो साधारण बाकी मुनियों से अलग होता है। वो हमेशा, उसकी बुद्धि स्थिर क्यों होती है, उसका कारण ही होता है कि वो भगवान में अपनी बुद्धि को स्थिर करता है। यही उसका कारण होता है बुद्धि स्थिर होने का। तो प्रशांत निःशेष मनो रथांतर, उसने सभी स्पेकुलेशंस को छोड़ दिया है, मनोधर्मिता को छोड़ दिया है, और केवल भगवान में उसने अपनी बुद्धि को रख लिया है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे यही कुछ लिंकेज है। वो तीनों दुखों से विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की अनुकंपा पे निर्भर रहता है, और थिंकिंग हिमसेल्फ ओनली वर्दी ऑफ मोर ट्रबल ड्यू टू हिज पास्ट मिस्टीड्स। उसको पता है कि उसके पूर्व कर्मों के कारण उसको तो और भी ज्यादा दुख होना था, लेकिन भगवान की कृपा से उसको दुख जो है उसका कम हो गया। और एंड he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest। तो जो दुख बड़ा मिलना था वो छोटा कर दिया है भगवान की कृपा से। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमें दुख देते हैं, कभी भगवान हमें कभी दुख नहीं देते, वो तो मिनिमाइज करते हैं हमारे दुखों को। दुख हमें हमें अपने कर्मों के कारण होता है। इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि कृष्ण के कारण मुझे दुख हो गया, कभी कृष्ण ये दुख किसी को नहीं देते हैं, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, ऐसा कभी नहीं बोल सकता है कोई। लेकिन जब वो प्रसन्न रहता है तो भी ऐसा व्यक्ति जो है बोलता है कि भगवान के कारण ही उसको ये अवस्था मिली है। इससे क्या होता है, भगवान के कारण ये अवस्था मिलती है ऐसा वो सोचता है, इसीलिए वो सुखेशु विगत स्पृहा, उसको सुखों में स्पृहा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब उसको सुख मिलता है तो समझ जाता है कि इट इज ड्यू ओनली टू द लॉर्ड्स ग्रेस।
ये भगवान की कृपा से ही मुझे सुख मिल रहा है। और वो क्या करता है सुख की परिस्थिति में, he is in such a comfortable condition and he is able to render better service to the Lord। तो कंफर्टेबल कंडीशन में भगवान की और अच्छे से सेवा करता है। तो इससे क्या होता है, उसकी स्पृहा नहीं होती है। कंफर्टेबल कंडीशन, वो अपने आप को उसका लायक मानता ही नहीं है। और जब भगवान की सेवा में ही इज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव, हमेशा साहस करता है वो, और हमेशा सक्रिय रहता है। एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अटैचमेंट और एवर्जन, और राग और द्वेष से वो परे रहता है। राग और द्वेष क्या होता है? राग बोला जा रहा है, अटैचमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। राग का मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चीजों को स्वीकार करना। और डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट इज द एब्सेंस ऑफ एनी सच सेंसुअल एंजॉयमेंट। तो ये हो गया। बट वन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नाइदर अटैचमेंट नॉट डिटैचमेंट। तो राग और द्वेष दोनों नहीं है। इसीलिए क्योंकि द्वेष नहीं है, इसीलिए कभी उसको कुछ नहीं मिलता है, कभी उसको अपने इंद्रिय भोग की चीजें नहीं भी मिलती है, तो वो क्रोधी नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंटली ही इज नॉट एट ऑल एंग्री व्हेन हिज अटेम्प्ट्स आर अनसक्सेसफुल। देखिए, जिस व्यक्ति को राग रहेगा तभी उसको क्रोध आएगा जब वो चीज नहीं मिलेगी। जिसको राग ही नहीं है उसको क्रोध नहीं आता है। सक्सेस और नो सक्सेस, अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज ऑलवेज स्टेडी इन हिज डिटर्मिनेशन। तो सक्सेस और फेलियर से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे बतलाया गया है। प्रभु, एक इंसिडेंट हुआ था। कोई डिवोटी सब्जी काट रहे थे तो उंगली कट गया उसका। तो प्रभुपाद के पास गए और जैसे बोले कि प्रभुपाद मेरा उंगली कट गया करके। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, आप तो भगवान का सेवा कर रहा है इसलिए आपका उंगली कटा, अगर नहीं करते तो आपको पूरा हाथ ही कट देता करके बोले। राइट जी। हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा पनिशमेंट होगा, लेकिन छोटे से में ही, टोकन पनिशमेंट में ही आपका काम हो गया। स्प्रिया मतलब क्या होता है? रिहा मतलब हैंकरिंग, यानी उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति। ये मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा इच्छा मन से, ये चीज। प्रिया मतलब इच्छा होता है ना? हाँ, भूख, चाहने की इच्छा, भूख। ठीक है, तो आगे चलेंगे भक्ति के अगले अंग पे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्मृति। स्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ जो दाई भाग नामक जो वर्ड आया है उसका मीनिंग क्या होगा? दाय भाग बोलते हैं कि पिता का उत्तराधिकारी पुत्र जैसे होता है, उसको दाय भाग बोलते हैं, कि वो दाय भाग है उसका, यानी कि उसका कानूनी तौर से उसका हक है, अधिकारी है वो। जी प्रभु जी। मनुस्मृति में आता है ये शब्द दाय भाग। और ये कानून जो है, भारत में जो स्मृतियां थी वो एक्चुअली एक तरह से कानून थे। तो ये दाय भाग शब्द जो है ये भारतीय कानून में भी आता है, दाय भाग। तो मिताक्षर और दाय भाग, ये दो ग्रंथ हैं जो कि भारतीय कानून इन दो ग्रंथों से काफी कुछ लेता है। मिताक्षर और दाय भाग, नाम ही है पुस्तक का, दाय भाग। तो अगला जी प्रभु जी। जो है 45वां स्मृति। पढ़िए कृष्णा झा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधना स्मृति, जिस किसी प्रकार से यदि कोई चित्त में श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को बसा लेता है तो इसका नाम स्मृति है। स्मृति के विषय में विष्णु पुराण का एक सुंदर वाक्य है, जिन भगवान के स्मरण मात्र से संपूर्ण जीव समग्र कल्याण के भाजन बन जाते हैं, मैं उन्हीं अजन्मा और नित्य परम पुरुष की शरण हूँ।
पद्म पुराण में इसी स्मृति की विवेचना है। मृत्यु काल में अथवा जीवन काल में जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्यों के पाप पुंज तत्काल भस्म हो जाते हैं, उन चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो स्मृति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो हम लोग पिछले श्लोक में एक चीज जो है वो नहीं डिस्कस किए हम लोग। आचार्यों ने क्या बतलाया वहां से नहीं देखे, तो जीव गोस्वामी जो बतलाते हैं वो हम लोग देखेंगे। जीव गोस्वामी बोलते हैं, तत्तेनुकंपाम इति यत्र अनुकंपा ईक्षणम। तो अनुकंपा देखना, भगवान की अनुकंपा ईक्षणम यानी अनुकंपा देखना। नमस्कारश्च इति पृथगेव साधन द्वयम। तो यहाँ पे इस श्लोक के प्रसंग में अनुकंपा की बात जो है ना, ये पहला वाला पार्ट जो है वो उस श्लोक के संबंध में जो भक्ति का अंग है वो दिखला रहा है, तत्तेनुकंपा। और दूसरा जो लाइन है, विद्वाग वपु भी विदधन नमस्ते, वो नमस्कार है। नमस्कार जो है पृथक साधन है। वो एक साधन है अनुकंपा ईक्षणम और दूसरा है नमस्कार। ये दो साधन है इस श्लोक में। वैशिष्ट्याय तू एकत्र पठितम। चूंकि एक साथ इनको यहाँ पे बताया गया है। ततः उभयम अपि समान फलम एवं ज्ञेयम इति भाव। तो दोनों का समान फल है, तत् कृपा ईक्षणम और नमस्कार। नवम पदार्थस्य मुक्तेर अपि आश्रये दशम पदार्थे त्वयि सदायभाग भवति। तो देखिए यहाँ पे बतलाते हैं, देखिए अभी भागवतम के 10 विषय होते हैं। भागवतम के 10 विषय क्या होते हैं? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम मूतयः मन्वंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 विषय हैं भागवत के। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, निरोध, मुक्ति, आश्रय। मनवंतर, ईश अनुकथा, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं। और निरोध, मुक्ति, आश्रय ये लास्ट के 3 है। तो मुक्ति और आश्रय, मुक्ति जो है नवम अंग है और आश्रय जो है 10म अंग है, 10म विषय है भागवतम का। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मुक्ति का आश्रय क्या है? मुक्ति का भी आश्रय जो है वो है भगवान। निरोध, मुक्ति, आश्रय। तो 9वां जो अंग है, 9वां जो विषय है वो 10वां के आश्रित है। वो 10वां विषय 9वां का आश्रय है। तो आश्रय क्या है? श्री कृष्ण। तो ऐसे आश्रय का वो दायभाग बन जाता है। तो त्वम तस्य दायत्वेन वर्तसे इति अर्थ। हे कृष्ण, आप क्या है? आप उस व्यक्ति का दायत्व के द्वारा अवस्थित रहते हैं। यानी यदि कोई इस प्रकार आचरण करता है जैसा इस श्लोक में कहा गया, तो वो भगवान
जो है उसके लिए दाय भाग के रूप में अवस्थित रहते हैं। भगवान उसका वो अधिकारी हो जाता है, भगवान के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। ऐसा विवेचना करके जीव गोस्वामी बतला रहे हैं। मुक्ति पदे सदाय भाग, तो भगवान के संबंध में बता रहे हैं कि वो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो बहुत ही अच्छा ये है। क्यों? क्योंकि मुक्ति का भी आश्रय कौन है? कृष्ण है। मुक्ति के आश्रय स्वरूप कृष्ण है, और वो कृष्ण जो है, उन कृष्ण पे इस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम लोग। तद एवं अन्यत सर्वं साधनम परित्यज्य भक्तिम एक एव कुर्वन् त्वाम लभते। तदेव मन्यत, इस प्रकार मानते हुए कि मेरे कर्म विपाकों का फल है और भगवान की तो अनुकंपा हो रही है। सर्वम साधनम परित्यज्य, सभी प्रकार के साधनों को वो परित्याग कर देता है। भक्ति में वह कुर्वन, और केवल भक्ति करता है वो। इस प्रकार त्वाम लभते, इस प्रकार वो आपको प्राप्त करता है। इति प्रकरणार्थ अवगते तत्र कीदृशः सन कुर्याद इति अपेक्षायाम आह तत्तेति। तो ऐसा कैसे होता है भाई कि भगवान को वो प्राप्त कर लेता है? यस्माद एवं तत् तस्माद आत्मकृतम विपाकम। तो यहाँ पे एक श्लोक कोट कर रहे हैं, धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। भागवतम का ही श्लोक है ये, कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, जो अपवर्ग का धर्म है, जो किसी को यदि मुक्ति चाहिए तो अर्थाया न उपकल्पते। तो अर्थ यानी कि वो अपना पैसा जो है, केवल पैसा के लिए काम नहीं करता वो। प्रतिपादितम भक्तेर अपि अनुसंहितम फलम सुखम तद अपराध फलम दुखम च भुंजाना एव तव अनुकंपाम सुष्ठु सम्यक ईक्षमानः। तो समय प्राप्तम सुखम दुखम च भगवत अनुकंपा फलम एव इति जानत। यहाँ पे बहुत अच्छा ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, इसको थोड़े और अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखते हैं, वाले पुस्तक में बहुत अच्छे से तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैसे भक्ति करने से भगवान को वो व्यक्ति प्राप्त करता है। तो वो चीज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार जीवित रहता है, किस प्रकार जीवित रहना होगा, क्योंकि जीवित रहेंगे तो कष्ट आएगा ही। तो
सिंपल बताया गया है, आत्मकृत विपाक को सहते हुए, कि अपने जो कर्म फल पक गए हैं, विपाक यानी जो पक गए हैं कर्म फल, उसको सहते हुए वो जीवन जीता है। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते ना अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः। तो धर्म का जो असली फल है वो है अपवर्ग, मुक्ति। धर्म की सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, क्योंकि बाकी लोग देखिए, लोग बोलते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ से काम प्राप्त होता है, और काम में लगते लगते व्यक्ति जब उग जाता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म का अर्थ है अर्थ, ये ऐसा नहीं। धर्म का असली वास्तविक फल है अपवर्ग। अर्थ तो केवल धर्म को सपोर्ट करता है। और कामो लाभाय ही स्मृतः, काम यानी भोग विलास करने के लिए पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बतलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जैसा देख रहे थे अभी, प्रतिपादितम भक्तेर अपि अननु संहितम फलम सुखम। जो भक्ति यहाँ पे प्रतिपादित की जा रही है, उसका जो अल्टीमेट फल होता है वो सुख है। कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो सोचता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, और तद अपराध फलम दुखम च, और अपराध का फल क्या होता है? दुख। तो दोनों का भोग करते हुए दुखम च भुंजाना एव तव अनुकंपाम सुष्ठु सम्यक ईक्षमानम। सुष्ठु यहां भी आया, देखिए, सुष्ठु यानी सम्यक, सम्यक रूप से भगवान की अनुकंपा को देखते रहना चाहिए, इन दोनों का फल भोगते हुए, सुख और दुख। तो ये उत्तम अधिकारी का गुण है। समये प्राप्तम सुखम दुखम च भगवद अनुकंपा फलम एव इति जानन। ये जानते हुए कि समय समय में जो सुख और दुख प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की अनुकंपा का फल है। पिता यथा स्वपुत्रम समय समय दुग्धम निम्ब रसम च कृपया एव पाययति। देखिए कितना अच्छा उदाहरण, इसीलिए हमने सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यथा, जिस प्रकार पिता क्या करता है, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को समय समय पर वो कभी दूध देता है पौष्टिकता के लिए, और कभी नींब रस भी देता है, नीम का रस भी देता है। कृपया एव पाययति, कृपा पूर्वक पिलाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब नीम का रस पिलाते हैं तो वो कृपा नहीं है, वो भी कृपा है। फिर उदाहरण देते हैं, आश्लिष्य चुंबती, कभी गले लगा के चुंबन लेते हैं। पानी तलेन प्रहरती च, और कभी हाथ से मारते भी हैं। पानी तल यानी हथेली, तो हथेली से कभी मार भी खाता है बच्चा, और कभी प्यार भी पाता है। इति एवं मम हित अहितम पुत्रस्य पिता एव मत प्रभुर एव जानाति। तो इस प्रकार एवं मम हित अहितम पुत्रस्य पिता एव मत प्रभुर एव जानाति। तो भक्त क्या सोचता है कि मत मम हित अहितम, मेरा हित और अहित जो है, जिस प्रकार पिता पुत्र का हित और अहित जानता है, इसी प्रकार मेरे जो प्रभु हैं, मत प्रभु, वही जानते हैं कि मेरा अच्छा क्या है और मेरा बुरा क्या है। तो इसी प्रकार भगवान जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। न तु अहम, मैं नहीं जानता हूं। मई तद भक्ते नास्ति काल कर्मादि नाम केशाम अपि अधिकारः। मई तद भक्ते ना अस्ति। तो
मयि तद्भक्ते न अस्ति काल कर्म आदीनां केषाम् अपि अधिकारः। तो काल और कर्म, इसका कोई अधिकार नहीं होता है भक्तों के ऊपर कि काल के हिसाब से भक्त हो गया या कर्म के हिसाब से हो गया। नहीं, भक्त के जीवन में काल और कर्म का कोई अधिकार नहीं होता है। इति स एव कृपया सुख दुखे भोजयति च। तो स एव यानी भगवान कृष्ण ही क्या करते हैं, उस अपने भक्त को कृपया, अपनी कृपा के द्वारा सुख और दुख का भोग कराते रहते हैं, ऐसा बतलाते हैं कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में। तो भगवान ही भोग कराते रहते हैं, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इति विमृश्य, ऐसा सोचकर हमें जीना होगा। तो यहाँ पे भागवतम का 4:20-31वां श्लोक बताया गया है। यथाचरेत बालहितं पिता, यथाचरेत बालहितं पिता स्वयं, तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितमिति। तो इस श्लोक में बताया गया है यथाचरेत बालहितं पिता स्वयं, जिस प्रकार पिता ही स्वतः स्वयं ही अपने बालक, अपने पुत्र की हित की चेष्टा करते हैं, तथा त्वम एव अर्हसि, उसी प्रकार है भगवान आप भी क्या करते हैं, नह समीहितम इति, हमारे सम्यक हित की, हमारे पूरे हित की आप चेष्टा करते हैं। हमें अपने हित की चेष्टा करने के लिए अलग से जरूरत नहीं है। तो ये जो है पृथु महाराज इस प्रकार प्रे करते हैं। तो पृथुर इव प्रति अहम भगवंतम हृदादि भीर नमस्कुर्वन, पृथु महाराज की तरह ही हमें भगवान का अपने हृद आदि भी नमस्कुर्वन, अपने हृद, वाक और वपु, इनके द्वारा नमस्कार करते हुए, ना अतीव क्लिश्यन, और बहुत ज्यादा उससे कष्ट हमें नहीं समझना चाहिए, बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, अतीव दुखी नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। ना अतीव क्लिश्यन, बहुत ज्यादा जो दुखी नहीं होता है, क्योंकि शोक संविघ्न मानसः, शोकामर्ष आदि भावे आक्रांतम यस्य मानसम, कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवे। तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग भक्ति कहाँ से कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा दुखी हुए बिना जो व्यक्ति कैसे जीता है, ना अतीव क्लिश्यन यो जीवेत, आनंद में जो जीता है, स मुक्तिश्च पदम च, वो मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है और पद भी प्राप्त कर लेता है। मुक्ति पदे, तो दो भागों में उसको डिवाइड कर दिए हैं, मुक्ति भी प्राप्त करता है और पद भी प्राप्त कर लेता है। पदम, पदम क्या, यानी कि भगवान का धाम, मुक्तिश्च पदम च, दोनों प्राप्त कर लेता है। और तयोर द्वंद्वैक्यम तस्मिन संसारान मुक्तौ, तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि तयो, दोनों में, मुक्ति और पद में, दोनों के बीच में, दोनों में से द्वंद्व ऐक्यम तस्मिन संसारान मुक्तौ, तो जो मुक्ति है, अगर कोई बोले मुक्ति और भगवत धाम जाना, तो दोनों में से बोलते हैं त्वच्चरण सेवायाम च इति आनुषंगिक
अनुषंगिक मुख्य फलयोर दायभाग भवति। तो जब भगवान के चरण की सेवा कोई करता है तो उसका अनुषंगिक यानी उसका जो सेकेंडरी रिजल्ट होता है, जो उसका बाई प्रोडक्ट रिजल्ट होता है कि वो मुक्ति भी हो जाती है उससे। तो मुक्ति क्या है? भगवान के चरणों की सेवा का आनुषंगिक फल है, यानी सेकेंडरी फल है। मुख्य फल क्या है? मुख्य फलयोर दायभाग भवति। मुख्य फल तो भाई ये है कि वो आप भगवान का उत्तराधिकारी बन जाता है। मतलब भगवान जैसे पिता का उत्तराधिकारी पुत्र बन जाता है, उसी प्रकार वो भगवान का जितना ऐश्वर्य है उसका उत्तराधिकारी बन जाता है, भगवान के साथ उसका संबंध बन जाता है। तो अभी क्या है, उस उत्तराधिकारी बनने के लिए पुत्र को क्या करना पड़ता है, क्या प्रयास करना पड़ता है? वो बता रहे हैं, यथा सुपुत्रस्य दाय प्राप्तौ जीवनम एव कारणम। जिस प्रकार सुपुत्र का दाय प्राप्त हो यानी अपना उत्तराधिकार के प्राप्ति में केवल एक ही कारण है, जीवनम एव कारणम। जीवन ही कारण है कि उसको बस जीना है, उसको बस जीवित रहना है। जीवित रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो उत्तराधिकारी बन जाएगा। तथा भक्तस्य जीवनम, उसी प्रकार भक्ति में भी क्या करना है, हमें जीवित रहना है। केवल भक्ति मार्ग में हमें स्थित रहना है। भक्ति मार्ग में भी जीवित रहना जो है वो परम आवश्यक है, तभी दायभाग होंगे हम लोग भगवान के विशेष पद के, धाम के। और उसका अनुषांगिक फल है मुक्ति। तच्च यह भक्ति मार्गे स्थिति एवं। तो केवल भक्ति मार्ग में हमें बने रहना है। इसीलिए बोलते हैं ना, गौरांग प्रभु बोलते हैं कि लटके रहो पक जाओगे। कि भक्ति में केवल लटके रहो तो पक जाओगे। मतलब कि फल, जैसे फल का क्या काम है, पकने के लिए, फल को पकने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल डाल से लटके रहना पड़ता है। तो उसी तरह से हमको भी बस भक्ति में बने रहना है, इससे दूर नहीं जाना है, तो हम लोग भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक श्लोक भी कोट कर रहे हैं, भागवतम 10:87-17। धृतया इव श्व संत्य सुभृतो यदि ते नुविधा। तो इस श्लोक का मीनिंग ये है, इत्यादि रूपते रीति भावा। तो इस श्लोक में बोला गया है कि हे भगवान, जो भी जीव हैं उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपकी भजन सेवा करें और आपकी आगे का पालन करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास चलना वैसे ही है जैसे कि लोहार का जो धौंकनी होता है उसमें हवा का आना जाना होता है। तो ये बहुत ही डिटेल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका मीनिंग बतलाए। तो अभी हम लोग पिछला श्लोक का ही, ये पिछला अंग का ही डिस्कस किए, तत्तेनुकंपा तत्कृपेक्षणम। इस वाले तो जैसा प्रश्न है पापा का कि ये जो दो प्रकार हमने मीनिंग देखा तो उसका क्या ये है। तो पहला जो टीका था जीव गोस्वामी का, दुर्गम संगमनी टीका, उसमें जीव गोस्वामी स्पेशली फोकस करते हैं कि मुक्ति पदे से दायभाग क्यों बोला जा रहा है। प्रश्न ये हो सकता है लोगों का कि अरे भगवान की अनुकंपा देख रहा है तो मुक्ति की बात क्यों जा रही है, तो भक्ति की बात होनी चाहिए। तो उसी को क्लियर करते हुए जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मुक्ति पदे सदाय भाग, कि मुक्ति जिसके आश्रित है उसमें उसका दाय भाग हो जाता है, यानी कि भगवान के किंगडम का दाय भाग हो जाता है। तो इसको क्लियर कर रहे हैं कि नवम पदार्थस्य मुक्ते अपि आश्रये दशम पदार्थे त्वयि। नवम पदार्थ जो कि मुक्ति है उसका भी आश्रय
जो दशम पदार्थ है, यानी कि भगवान, सदायभाग भवति, वो भगवान का दायभाग उसको मिल जाता है। त्वम तस्य दायत्वेन वर्तसे इति अर्थ, कि आप जो है उसके दायभाग के रूप में अवस्थित रहते हैं, कि आप मिल जाते हैं उसको, ये क्लियर कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अलग पॉइंट बतला रहे हैं इसमें, कि देखिए अभी कोई व्यक्ति मान लीजिए अभी भक्ति में आया है और उसके पूर्व कर्म है, तो पूर्व कर्म को भोगते हुए वो भक्ति कर रहा है, तो और भगवान की कृपा की बाट जो हो रहा है, जैसा कि एक मीनिंग आता है इस श्लोक से। लेकिन मान लीजिए कोई भक्ति ही कर रहा है और भक्ति करते करते उससे अपराध हो रहा है, तो उसको क्लियर करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां बतलाते हैं। भक्ति करते करते कैसे होता है वो बतलाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से बतलाया गया है, यहाँ से तीसरे लाइन से, भागवतम 1:2:9 प्रतिपादितम भक्तेर अपि अन अनुसंहितम फलम सुखम। तो भक्ति का जो फल है वो तो सुख होता है। तो यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि भक्ति मैं कर रहा हूं तो मुझे दुख क्यों हो रहा है, तद अपराध फलम दुखम च, लेकिन अपराध करने का जो फल है वो दुख है। तो दोनों का भोग करते हुए वो भगवान की अनुकंपा को देखता है। तो वो इवन दुख को भी भगवान की अनुकंपा के रूप में देखता है। तो दो तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। पहला कि वो ये सोचता है कि मैं अपने कर्म का फल भोग रहा हूं और कर्म के फलों के कारण मुझे दुख हो रहा है, और भगवान कृपा करते हैं मेरे ऊपर और मेरे दुख को कम करते हैं। ये पहला है। और दूसरा ये है कि मुझे जो दुख भी हो रहा है वो भगवान की अनुकंपा के कारण हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इस ऐसा भगवान अनुकंपा करते हुए दुख क्यों दे रहे हैं भाई, अगर कोई ऐसा बोले तो पिता जिस प्रकार दूध भी पिलाते हैं और कभी नीम का रस भी पिलाते हैं, कभी आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं और कभी हथेली से मारते भी हैं, तो इसी प्रकार मेरे हित और अहित को भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो ये ये क्यों सोच रहा है, क्योंकि यदि कोई बोले कि अरे भक्त पे तो कर्म और काल का प्रभाव नहीं होता, तो फिर क्यों वो पिछले कर्मों को भोग रहा है। तो उसके आंसर में ये चीज क्लेरिफाई कर रहे हैं कि हाँ, यदि कोई इस लेवल तक पहुंच गया है कि उसके पिछले कर्मों का प्रभाव नहीं होगा उस पर, क्योंकि भक्त पे तो कर्म और काल का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो उसको ऐसा सोचना चाहिए कि कृष्ण ही दोनों चीजें दे रहे हैं और जो भी दे रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है, कृपा पूर्वक ही सुख और दुख का भोग करा रहे हैं, और इसी प्रकार उसको जीवित रहना है। तो ये दो प्रकार से